हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश लिटरेचर आई रीड फॉर यू। और मैं हूं नज़मा नदीम खान, आप इंग्लिश लिटरेचर रीडर। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने वर्ड टी से रिलेटेड 1 to 20 जो इडियम फ्रेजेस हैं उनको डिस्कस किया था। आज की वीडियो हम स्टार्ट करेंगे नंबर 21 से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थ्रो डाउन द ग्लव। थ्रो डाउन द ग्लव या गॉन्टलेट टू चैलेंज। किसी को चैलेंज करना, किसी को किसी भी कार्य के लिए उकसाना, उसको चुनौती देना। चाइना हैड थ्रोन डाउन द ग्लव बाय नॉट रिकॉग्नाइजिंग सिक्किम एज पार्ट ऑफ इंडिया। चाइना जो है उसने भारत को चैलेंज किया है, चुनौती दी है। किस तरीके से चुनौती दी? बाय नॉट रिकॉग्नाइजिंग, सिक्किम को इंडिया का पार्ट ना मानकर उसने भारत को चुनौती दी है, क्योंकि सिक्किम जो है भारत का एक अभिन्न अंग है और चाइना जो है उसको सिक्किम को भारत का पार्ट नहीं मानता है, उसको अपनी टेरिटरी मानता है। तो उसने क्या किया है, एक तरीके से भारत को चुनौती दी है। नंबर 22 पर चलते हैं। टेक लीफ आउट ऑफ समबडीज बुक। टेक लीफ आउट ऑफ समबडीज बुक्स मतलब इमिटेट करना, नकल करना। किसी के अच्छे कार्य को नकल करना भी कह सकते हैं, किसी की अच्छी आदतों को भी कह सकते हैं। उसको मिमिक करना, इमिटेट करना, उसको अपनाना। तो इस सेंस में इसका यूज़ किया जाता है। द यंग शुड, जो जवान लोग हैं, द यंग यानी सभी जो नवयुवक हैं उनके लिए यूज़ किया गया है। द यंग शुड टेक लीव आउट ऑफ ग्रेट मैंस बुक, कि जो बड़े लोग हैं, महान लोग होते हैं, उनकी जो ज़िंदगी है उसको इमिटेट करना चाहिए, एम्यूलेट करना चाहिए, उसको अपनाना चाहिए। एक तरीके से नकल बोल सकते हैं। नंबर 23 पर है टेक पीपल बाय स्टॉर्म टू सरप्राइज अनएक्सपेक्टेडली। जब कोई अनएक्सपेक्टेडली बिना किसी चीज़ की आशा किए उसको सरप्राइज़ मिलता है तो उसको कहा जाता है टेक पीपल बाय स्टॉर्म, हैरान कर देना। द सक्सेसफुल लॉन्चिंग ऑफ GSLV-1, जो एक GSLV रॉकेट था, टुक द नेशन बाय स्टॉर्म। तो उसने उसकी लॉन्चिंग ने सक्सेसफुली जो वो लॉन्च हुआ तो उसने पूरे नेशन को, पूरे राष्ट्र को हैरान कर दिया। नंबर 24 पर है हमारे पास टॉल ऑर्डर। समथिंग डिफ़िकल्ट, बहुत मुश्किल, कोई बहुत ज़्यादा कठिन होना किसी भी चीज़ का। इट इज़ अ टॉल ऑर्डर, यह बहुत ही मुश्किल कार्य है। टू चेक पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, यानी कि जो भारत में जनसंख्या का विस्फोट है उसको चेक करना बहुत मुश्किल कार्य है कि इसकी क्या रीज़न है, क्या वजह है कि जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। उसको चेक करना बहुत ही मुश्किल कार्य है। नंबर 25 पर है थ्रो अ स्पानर। थ्रो अ स्पानर यानी किसी का भी कोई प्लान है तो उसे साबोटाज करना, यानी उसे बर्बाद कर देना, उसे ख़त्म कर देना, प्लान को बर्बाद कर देना। ही रिफ्यूज़ टू फाइनेंस माई प्रोजेक्ट, उसने मेरे जो प्रोजेक्ट है उस पर पैसा लगाने से, फाइनेंस करने से उसे इनकार कर दिया। एंड सो थ्रू अ स्पैनर इन इट, तो इस तरीके से उसने मेरे प्लान को पूरी तरह स्पॉइल कर दिया, सैबोटाज कर दिया, बर्बाद कर दिया। मूव टू द नेक्स्ट 26। टेक टू टास्क। टेक टू टास्क में किसी को पनिश करना, उसको स्कोल्ड करना, जस्टाइज करना, और उससे उस चीज़ का एक्सप्लेनेशन मांगना भी कह सकते हैं कि वजह बताइए। आई टुक माई यंगर सिस्टर, मैंने अपनी जो छोटी बहन है उसको पनिश किया, उसको डांटा। टू टास्क, उसको डांटा। फॉर नॉट ओबेइंग हर एल्डर्स, अपने बड़ों को आज्ञा ना मानने, अवहेलना करने के लिए उसको डांट लगाई। मूव टू द नेक्स्ट 27। टर्न अ डेफ ईयर, नॉट पे अटेंशन। टर्न अ डेफ ईयर यानी अपने कान बंद कर लेना किसी की तरफ से, किसी की बात की तरफ से, उसे अटेंशन ना देना, उसकी तरफ ध्यान ही ना देना और उसको सुनने से इनकार कर देना, यानी उसकी बात ही ना सुनना बिल्कुल भी। ऑल द पार्टी मेंबर्स, सभी जो पार्टी के मेंबर्स थे उन्होंने टर्न द डेफ ईयर टू देयर लीडर, उन्होंने अपने जो लीडर है उसकी तरफ बिल्कुल ही ध्यान नहीं दिया। कान कहते हैं ना, बंद कर लिए हैं, उसकी कोई बात नहीं सुनेंगे। नंबर 28 पर है हमारे पास थ्रो आउट ऑफ गियर, नॉट वर्किंग प्रॉपरली, सही ढंग से कार्य ना करना। मैनी ऑफ आर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, हमारी जो छोटे स्तर पर जो फैक्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, हैव बीन थ्रोन आउट ऑफ गियर, वो बिल्कुल भी अच्छी तरह से कार्य नहीं कर रही बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फाइनेंस, पैसे की कमी के कारण वो सही ढंग से कार्य नहीं कर पा रही। नंबर 29 पर है टेक टू हिल्स। टेक टू हिल्स मीन्स भाग जाना, रन अवे। द स्टूडेंट्स मेकिंग मिसचीफ टुक टू देयर हील्स ऑन सीइंग द प्रिंसिपल।
जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने मतलब बहुत ही मिसचीफ होता है, बहुत ही बुरी हरकत की और भाग गए टू देयर हील्स ऑन सीइंग प्रिंसिपल को देखकर वो भाग गए। नंबर 30 पर है थ्रो कोल्ड वाटर टू डिस्करेज। तो डिस्करेज मतलब कोई इंसान कुछ कार्य कर रहा है तो हम उसको डिस्करेज करते हैं, डीमोटिवेट करते हैं, उसकी हौसला अफजाई नहीं करते हैं, उसके हौसलों को पस्त करते हैं, उसको और ज़्यादा डाउन करते हैं उसके मोरल्स को। तो थ्रो कोल्ड वाटर यानी इंस्टेड ऑफ इनकरेजिंग, उसे और ज़्यादा हौसला देने के बजाय, इंस्टेड ऑफ इनकरेजिंग मी, मुझे हौसला देने के बजाय मेरा जो बिजनेस पार्टनर ने क्या किया, थ्रू कोल्ड वाटर ऑन माई प्लान्स, उसने मेरे जो प्लान्स थे उन्हें बिल्कुल ही रिजेक्ट कर दिया, डिस्करेज कर दिया, उन्हें बिल्कुल ही डिसअप्रूव कर दिया, यानी मुझे पूरी तरह से डिसअपॉइंट कर दिया, डीमोटिवेट किया कुछ भी कार्य करने के लिए। नंबर 31 पर है टर्न ओवर अ न्यू लीफ टू बी इंटायरली चेंज, पूरी तरह से चेंज हो जाना, कंप्लीट चेंज, टर्न ओवर अ न्यू लीफ। आफ्टर द सडन डेथ ऑफ आफ्टर द सडन डेथ ऑफ हिज फादर राजेश टर्नड ओवर अ न्यू लीफ, अपने पिता की मृत्यु के बाद राजेश जो था पूरी तरह से चेंज हो गया एंड टुक ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ फैमिली ऑन हिमसेल्फ, और उसने जो अपने परिवार की सभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी अपने ऊपर ले ली। नंबर 32 पर चलते हैं, टेक समबडी फॉर अ राइड टू डिसीव अ पर्सन, किसी को धोखा देना, चीट करना। द ट्रेडर्स टेक द कस्टमर्स फॉर अ राइड, जो ट्रेडर्स हैं, व्यापारी हैं, वो कस्टमर को क्या करते हैं, चीट करते हैं, धोखा देते हैं, डिसीव करते हैं बाय सेलिंग फेक फॉरेन प्रोडक्ट्स टू देम, वो उन्हें फॉरेन के प्रोडक्ट्स जो है कहकर झूठे प्रोडक्ट्स बेचते हैं, इस तरीके से उनको धोखा करते हैं। होते हैं वो डोमेस्टिक ही, घर से ही उनके मतलब लोकल प्रोडक्ट्स होते हैं और उनको जो है कह के कि ये फॉरेन प्रोडक्ट्स हैं, तो इस तरीके से वो उनको चीट करते हैं। नंबर 33 पर है टेक अप आर्म्स टू फाइट। फाइट मीन्स लड़ने के लिए तैयार होना। द ट्राइबल्स ऑफ दिस रीजन, इस रीजन यानी इस जगह के जो ट्राइबल्स हैं, जातियां हैं, हैव बीन टेकन अप आर्म्स अगेंस्ट द गवर्नमेंट, वो तैयार हैं सरकार से लड़ने के लिए। मूव टू द नेक्स्ट 34, टू एंड फ्रो, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। फॉरवर्ड यानी आगे की तरफ, बैकवर्ड यानी पीछे की तरफ। ही वॉज स्ट्रॉलिंग, स्ट्रॉलिंग यानी घूमना, इन द गार्डन, वो गार्डन में आगे और पीछे की तरफ घूम रहा था, यानी चक्कर निकालते हैं ना, जैसे आगे पीछे को, इधर जाना उधर जाना, तो इस तरीके से वो स्ट्रॉलिंग कर रहा था। नंबर 35, थ्रो अप द स्पॉन्ज, सरेंडर, सरेंडर हार मान लेना, यील्डिंग, यील्ड। ही नेवर थ्रू अप द स्पॉन्ज, वो कभी भी जो है सरेंडर नहीं करता, एंड एट ही नेवर थ्रू अप द स्पॉन्ज, उसने कभी भी जो है सरेंडर नहीं किया, एंड एट लास्ट गॉट ओवर हिज प्रॉब्लम्स, और क्या किया, आखिर में गॉट ओवर यानी कि काबू पा लिया अपनी प्रॉब्लम्स पर, जो है उसने विजय पा ली, गॉट ओवर विजय पा ली। गेट ओवर जो है वो फर्स्ट फॉर्म में आता है, गॉट ओवर सेकंड फॉर्म में आता है, तो उसने जो है कभी भी हार नहीं मानी और अंत में अपनी प्रॉब्लम्स पर विजय पा ली। तो दोस्तों आज हमारा जो है वर्ड टी, उसके सभी इडियम और फ्रेजेस हम यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। वीडियो आज यहाँ पर कंप्लीट होती है ये। तो हमने यू को भी कंप्लीट हम कर चुके हैं, डब्ल्यू को भी। तो अगर आपने अभी तक हमारी वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल पर जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि दोस्तों आपके सपोर्ट के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए और हमें बताइए आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्क के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए।